बहुत जल्द एक यूपीआई जैसा प्लेटफ़ॉर्म अब हम देखेंगे लेंडिंग में, यानी कि उधार लेने के लिए अब हम यूपीआई जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे। अब आपने देखा कि यूपीआई से क्या हुआ है, आप हर जगह आप जाते हैं, एक क्लिक अवे अपने मोबाइल फ़ोन से आप पेमेंट दे सकते हैं। आरबीआई ने वैसा ही अनाउंसमेंट किया है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस का लेंडिंग के लिए। ये लेंडिंग का, ये उधार लेने का पूरा लैंडस्केप जो है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक हो जाएगा, और इससे बोरोवर्स के लिए, यानी कि जो उधार लेना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये कैसे होगा, कितनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे सिस्टम को, ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं वेद जैन, ये सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है क्या, तो आप उनको कैसे समझाएंगे? देखिए साक्षी जी, इसमें ये ध्यान करने की है, भारत और इंडिया एक टेक्नोलॉजी में लीडर रहा है। हमारे टेक्नोलॉजी को सबने सराहा है। इंडिया के यूथ ने 90s में 2000 में वर्ल्ड ओवर छाया हुआ है हमारे टेक्नोलॉजी में। और उसी टेक्नोलॉजी को अगर अपने देश के लिए यूज नहीं किया जाए तो कोई ठीक नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले एक यूपीआई का मॉडल लेकर आए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जिसमें हमने सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ दिया। आपको कोई पेमेंट करने में कहीं कुछ करनी है तो सिंपल यूपीआई यूज कर लीजिए। आपको कोई चिंता नहीं है किस बैंक में आपका अकाउंट है, आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं ये नहीं करने हैं। आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाइए, किराने वाले की दुकान पे जाइए, सिर्फ यूपीआई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और उस किराने या यूपीआई वाले के अकाउंट में भी पेमेंट इमीडिएटली आती है। इंटरफेस नहीं है बीच में किसी बैंक का, आपका और उसके बीच में डायरेक्ट है, आपको पेमेंट जाती है। ये सबसे ज्यादा यूपीआई का जो सबसे बढ़िया मॉडल है वो ये है। अदरवाइज आप बैंक में जाते हैं तो आरटीजीएस कराते हैं किसी की, और ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, कोई चेक लिखते हैं, ये लिखते हैं, कुछ नहीं है। सिंपल साधन हो गया, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना मोबाइल फोन लगा के उसको नंबर दिखाइए और आपका काम हो जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बनाया। अब जैसा इसका हिंदी में मीनिंग समझाऊं तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है कि सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो मनी को लैंड करते हैं, जो देते हैं, और जितने यूनिफाइड। बोरोवर है उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया लाके। और उसको खड़ा करने में क्या है कि जब आप लोन लेते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपको अपने बहुत सारे क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं। मेरी लैंड होल्डिंग क्या है, मेरा निवेश क्या है, मैंने इक्विटी में क्या लगाया है, इसमें क्या लगाया है। इसी तरह बहुत सारे बैंकों पे बहुत सारा डाटा है लोगों के बारे में, इनके बारे में। और इसी तरह से सरकारी डेटा भी बहुत सारा है, डिजिटाइज है, लैंड के रिकॉर्ड वगैरह के बारे में। तो आरबीआई का कोशिश है कि इस यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पे ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और इसी डाटा के बेसिस पे आप जैसी एप्लीकेशन लगाएंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। आपसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। जैसे यूपीआई में कुछ नहीं पूछते पेमेंट में, आपने करी पेमेंट इमीडिएटली निकल जाएगी। इसी तरह से इसमें इंटरफेस बन जाएगा जिसमें आपके लोन की हो जाएगी। सभी बैंकों को, सभी इंस्टीट्यूशंस को और सभी नागरिकों को उसमें लोन लेने और देने का बिल्कुल सुविधा का साधन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये काम हो जाएगा। और जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आम व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, उसको भी साधन इन द सेंस कि जिसके पास ये कागज पूरे करने की, वर्किंग करने की, वो डाटा सारा ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। और इंटरफेस होगा आपका और इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टली, और इमीडिएटली आपका लोन सैंक्शन होगा, रिपेमेंट आएगा। जी बिल्कुल, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि देखिए ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो है ये फार्मर्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए, और जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे एमएसएमईज हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस ये कैसे उनके लिए अच्छा रहेगा, क्यों उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, अब ये आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को? उसके लिए फिर मैं वो एनालॉजी ड्रा करता हूँ जो मैंने यूपीआई में की थी। यूपीआई में देखिए क्या था, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो पेमेंट पहले भी कर सकती थी, आरटीजीएस से भी कर सकती थी, ऑनलाइन भी कर सकती थी, चेक बुक करते थे, प्रोफेशनल भी होते थे। लेकिन ये साधारण नागरिक, एमएसएमई, किसान, उसको पेमेंट में दिक्कत थी। उसके चेक कौन लिखेगा, बैंक में जाके आरटीजीएस कौन कराएगा, ये कराएगा। उसको वो आरबीआई ने फैसिलिटेट किया यूपीआई से कि सिर्फ आपके मोबाइल फोन के थ्रू आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। वही वही एनालॉजी आरबीआई ने इसके लिए लगाई है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के लिए, कि आपके पास एमएसएमई वाले के पास साधन नहीं है, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कमियां आती हैं, पूरी नहीं होती हैं,
है आपके पास सब कुछ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपकी अप्रेजल नहीं बन रही है, आपका बैंक में अकाउंट की उसकी डिटेल नहीं अवेलेबल है। अब इसमें क्या हो, और इसी तरह किसान है, उसकी लैंड होल्डिंग है लेकिन उसके कागज के बारे में दिक्कत है। अगर वो डिजिटाइज रिकॉर्ड है तो बड़ा आसान हो जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पे। तो वो सारे डाटा अवेलेबल होने से सबसे ज्यादा बेनिफिट साधारण नागरिक, जिसमें एमएसएमई, एग्रीकल्चरिस्ट और जो एक्सेसिबल जिसकी नहीं है उसको हो जाएगा। और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो गई। यानी कि देखिए, जिसको लोन लेना है उसके लिए बड़ा आसान हो गया कि वो लोन ले सकता है, उसको बड़े कम्पिटिटिव रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, लोन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे जिसकी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और इसी तरह से जिसको लोन देना है उसको भी इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस कस्टमर का आएगा, क्योंकि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो आपको जिस ढंग का एक्सेस डाटा देगा वो आपकी अपने आप में क्रेडिबिलिटी और लेंडिंग की दोनों के बेनिफिट देकर जाएगा। जी, बिल्कुल। और जैसे कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में जो है, भारत के यूपीआई ने एक सक्सेस मॉडल है, एक तरह से पूरा एग्ज़ाम्पल सेट किया है पूरे विश्व के लिए। काफ़ी सारी ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो हैं इसको समझना चाहती हैं, इसको इमिटेट करना चाहती हैं, अपने देशों में भी चाहती हैं कि यूपीआई जल्दी आए। तो बहुत ही जल्दी से हमने देखा कि यूपीआई जो है गेम चेंजर बन गया। अब ये जो लोग ये जानना चाहते थे कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या उतनी ही जल्दी गेम चेंजर हो सकता है? क्या उसकी पेस उतनी ही जल्दी हो सकती है पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए? तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी नई चीज आती है उसमें शुरू में जरूर समय लगता है। यूपीआई के भी शुरू में जब हमने शुरू किया और ट्रांजिशनल टाइम में थोड़ा समय लगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि यूएलआई और यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पे भी इनिशियली ट्रांजिशनल में समय जरूर लगेगा। देखिए, उसमें एक तो सिस्टम को डेवलप करके सारे डाटा को लेके आना, सबको कोऑर्डिनेट करके लाना, और सेकेंडली फिर अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी, और अवेयरनेस जो 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 लोग उनको यूज करने वाले हैं। लेकिन एक बार ये जैसे ही सिस्टम पिकअप हो जाएगा तो उसकी स्पीड बहुत तेजी से आएगी। आरबीआई ने भी कहा कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, और हो सकता है वो स्टेट वाइज लेके चलें, शुरू के बारे में कई एरिया को लेके चलेंगे। और एक बार लोगों को इसका पता लगा, बेनिफिट जब नजर आने लगेगा, तो ऑब्वियसली स्पीड जंप कर जाएगी। तो मैं मानता हूँ शुरू के 6 महीने 1 साल का पीरियड ट्रांजिशनल पीरियड मैं मानता हूँ, जिसमें इसमें समय लगेगा पीपल अवेयरनेस क्रिएट करने का, सिस्टम को डेवलप करने का, सिस्टम को प्रमोट करने का। उसके बाद लेकिन स्पीड इसकी उतनी तेज होगी जितनी यूपीआई की स्पीड थी। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो है, ये क्या है, ये बोरोअर्स को कैसे मदद करेगा आने वाले समय में। बहुत धन्यवाद।